अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। किंगडम एनिमेलिया बेटा आज हम पढ़ेंगे। उसमें पहला लेक्चर जो है वो किंगडम एनिमेलिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पर है। बेटा किंगडम एनिमेलिया का शुरू में जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो ये था। बाद में बेटा पैरासोआ और ह्यूमेटाजोआ आया। अब पैरासोआ और ह्यूमेटाजोआ में डिफरेंस बेटा ये है कि पैरासोआ जो है वो ऐसे एनिमल्स होंगे जिनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी और कोई सेलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाएगी। ये पैरासोआ कहलाएंगे। इसकी पहली जो टाइप है क्लासिफिकेशन जो है पैरासोआ की वो पोरिफेरा है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा मैं बात कर रहा था यूमेटाजोआ और पैरासोआ की। पैरासोआ जो है इसमें बेटा ये नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाएंगे और दूसरी बात ये कि इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। जो रियल ऑर्गेनिज्म है वो यूमेटाजोआ है। ठीक है। अब एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि तमाम एनिमल्स जो होंगे वो यूकैरियोट्स होंगे। ठीक है। दूसरी बात बेटा यूकैरियोट्स बेटा समझते ना आप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाए वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे। ठीक है। और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज भी अवेलेबल हों। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है दूसरी बात। ठीक है। तमाम एनिमल्स मल्टी सेलर। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसका, फूड को इंजेस्ट करेंगे। ठीक है। हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। और बेटा फॉर्म्ड फ्रॉम टू डिसिमिलर गमीट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा जो इसमें गमीट्स होते हैं वो टू डिफरेंट टाइप्स के गमीट्स होंगे। ठीक है। मेल गमीट स्पर्म और फीमेल गमीट एग। ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से फर्टिलाइजेशन होगी और फिर बनेगा जाइगोट। ठीक है। और जाइगोट की फिर बाद में डेवलपमेंट होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये इंट्रोडक्शन में कुछ बातें मैंने आपको बतानी थी। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी इन एनिमल्स में पाई जा सकती है वो ज़रा देखिएगा। बेटा या तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि उसमें टू जर्मिनल लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। मेसोडर्म नहीं होगी। फिर स्टूडेंट याद रखिएगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ये ऐसे जिस एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इसके दरमियान में मेसोडर्म भी मौजूद हो। स्टूडेंट इज़ दैट क्लियर। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, बार बार ये टर्मिनोलॉजी आगे इस्तेमाल होगी। ठीक है। बॉडी कैविटी की बात करें अगर, तो बॉडी कैविटी में बेटा या तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिसमें सिलोमिक कैविटी मौजूद ही ना हो। ठीक है। तो उन्हें हम एसिलोमेट्स कहेंगे। फिर बेटा सूडोसिलोमेट्स मतलब फॉल्स सिलोमिक कैविटी हो, और सिलोमेट्स जिसमें ट्रू जो सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिलोमेट्स कहेंगे। ठीक हो गया। फिर बेटा डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स की बात करें तो सिमेट्री बेटा दो तरह की सिमेट्री, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री, ये अभी इसको आगे डिस्कस हम करेंगे। ठीक है। और क्लीवेज के लिहाज से बेटा ये दो तरह की क्लीवेज इनमें पाई जा सकती है, इसको भी डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है। देखिए अब बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो रेडिएटा, ग्रेड रेडिएटा से ताल्लुक़ रखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक टू जर्मिनल लेयर्स वाले। और ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले ऑर्गेनिज्म बायलेटरल सिमेट्री जो है वो उनमें प्रेजेंट होगी, तो वो ग्रेड बायलेटेरिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बेटा रेडियल सिमेट्री और इधर बायलेटरल सिमेट्री, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। डिप्लो बेटा मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि टू जर्मिनल लेयर्स होंगी, इधर बेटा थ्री जर्मिनल लेयर्स होंगी। जारी बात है जर्मिनल लेयर्स जिसमें ज़्यादा हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी, और जिनमें जर्मिनल लेयर कम हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है। मिजोग्लिया जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में प्रेजेंट होता है, जिसमें मेसोडर्म ना हो तो जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है उसमें मिजोग्लिया होगा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में मिजोग्लिया एब्सेंट होता है। इसकी एग्जांपल्स नाइडेरिया और इसकी बेटा ये प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कोडेट्स तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक हो गया। ये साथ बेटा डायग्राम देख लीजिएगा। एक्टोडर्म, फिर सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, सबसे इनर जो है वो एंडोडर्म, और इसके दरमियान में बेटा क्या होगी, मेसोडर्म पाई जाएगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे। जबकि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या है ये देखिएगा बेटा, सबसे बाहर एक्टोडर्म, फिर बेटा सबसे बाहर ये एक्टोडर्म, सबसे इनर एंडोडर्म, दरमियान में बेटा मेसोडर्म नहीं है बल्कि मिजोग्लिया प्रेजेंट है, तो इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हुए। ठीक है।
अब देखिएगा सिमेट्री भी इधर समझ आ जाएगी, ग्रेड भी समझ। ग्रेड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाए, ग्रेड रेडिएटा से ताल्लुक़ रखेंगे, और जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाए वो क्या कहलाएंगे, बायलेटेरिया, ग्रेड बायलेटेरिया। ठीक है। अब जरा देखिए, कहता है कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर अरेंज अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस से जो है वो, अब कहता है इन सच अ वे एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द एनिमल इन हाफ्स दैट आर मिरर इमेजेस। ठीक है, तो किसी भी पोर्शन से आप इसे कट करोगे ना, ठीक है, तो वो एक दूसरे की ये मिरर इमेज बनाएंगे। ये बेटा किस ऑर्गेनिज्म में, बेटा रेडियल सिमेट्री में ऐसा होता है। ठीक है, और ग्रेड रेडिएटा के ऑर्गेनिज्म ऐसे, इसमें कोई इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड नहीं होगा, नो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड इस बेटा, इसमें नो डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसिस होगी। अब बायलेटरल सिमेट्री ये देखें, बिल्कुल सेंट्रल से आप इसे कट करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो कहता है कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन इन पार्ट ऑफ द बॉडी आर अरेंज अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस सच अ वे दैट इमेजिन एंड डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन वन प्लेन। ठीक है, तो बेटा अब इसमें क्या होता है, इसमें इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला इंटीरियर, आगे वाला इंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर एंड कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात राइट एंड लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड, इसी तरीके से डोर्सल एंड वेंट्रल साइड। अच्छा, ऊपर वाला रीजन हेड कहलाएगा। ठीक है, ऊपर वाले रीजन को इधर बेटा हम हेड कहेंगे, नीचे वाले एनएस कहलाएगा। ये बेटा बायलेटरल सिमेट्री में ऐसा होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये बेटा हमने डिस्कशन इधर जो है वो कर ली है रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री की। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सिमेट्री है वो सिलोमेट कैविटी के लिहाज से बेटा देखिए, ऑर्गेनिज्म सिलोमेट्स हो सकते हैं। सिलोमेट्स ऐसे होंगे जिसमें सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होगी, ये याद रखना है। सिलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो मीजोडर्म है ना, वो मीजोडर्म दो हिस्सों में विसरल और पैराइटल में कन्वर्ट हुई होती है, और इसके दरमियान में सिलोमिक कैविटी बनी होगी, वो सिलोमेट्स कहलाते हैं। सूडोसिलोमेट्स ये फॉल्स कैविटी होती है। ठीक है, ब्लास्टोसील से बनी होती है, इसे सूडोसील और भी कहा जाता है। ठीक है, और एसिलोमेट बेटा एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में मिजोग्लिया मीजोडर्मल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, कोई इसमें बेटा कैविटी नहीं है, तो ये एसिलोमेट कहलाते हैं। तो बेटा तीन तरह के ऑर्गेनिज्म, एसिलोमेट्स, सूडो एंड सिलोमेट्स, बेटा ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया। अब प्यारे बेटा देखिएगा, एक और टर्मिनोलॉजी है प्रोटेरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म फर्दर डिवाइड होते हैं प्रोटेरो और ड्यूटेरोस्टोम्स में। जो तो प्रोटेरोस्टोम में इनकी एग्जांपल्स देख लीजिएगा, और ड्यूटेरोस्टोम की एग्जांपल आपने देख लेनी है। ठीक है, इसमें स्पाइरल और इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब इसमें जो सबसे काम की चीज़ें हैं वो बेटा ये चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जो प्रोटेरोस्टोम्स हैं, इसमें क्या होता है, कहता है माउथ राइजेस फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। ठीक है, और फ्रॉम इट्स इंटीरियर मार्जिन। तो ब्लास्टोपोर के इंटीरियर मार्जिन से जो है वो माउथ बनेगा, जबकि इस केस में क्या होगा बेटा, माउथ इज फॉर्म फ्रॉम द सम डिस्टेंस फ्रॉम द इंटीरियर टू द ब्लास्टोपोर, और ब्लास्टोपोर से क्या बनेगी, एनएस। ठीक है, तो इधर ब्लास्टोपोर से माउथ बना है, इधर ब्लास्टोपोर से एनएस बनी है। ठीक है, ब्लास्टोपोर के थोड़ा डिस्टेंस से क्या बनेगा, माउथ बनेगा ड्यूटेरोस्टोम्स में। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब प्रोटेरोस्टोम जो होता है ये बेटा तब बनता है, इसमें जो कैविटी है सिलोमिक कैविटी बेटा, ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनेगी। ये देखो मीजोडर्म थी ना, इसकी स्प्लिटिंग ये क्या हुई है, विजरल एंड प्राइटल दो। ठीक है, ये अंदर वाली विजरल जो ऑर्गन की तरफ होती है, बाहर जो होती है उसे प्राइटल कहा जाता है। तो बेटा इन दोनों की ये मीजोडर्म है। ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग हुई है, तो दरमियान में जो कैविटी बनी है सिलोमिक कैविटी कहलाएगी। ठीक है, प्रोटेरोस्टोम में इस तरीके से बनती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है, आउट पोचिंग ऑफ एंडोडर्म या गट। ठीक है, तो गट की आउट पोचिंग से ये इधर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये देखें आउट पोचिंग हुई है। ठीक है, गट की, तो उससे अगर बने तो ये वाली सिलोम इंटेरोसिलस भी कहलाती है। ठीक है, और ठीक हो गया स्टूडेंट। और अगली बात ये कि ड्यूटेरोस्टोम में ये आउट पोचिंग से जो है वो सिलोमिक कैविटी बनी होती है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये तो आपको समझ आ गया। अच्छा, इधर मीजोडर्म कहता है डिराइव्ड फ्रॉम द सेंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, इधर बेटा गट से बनती है मीजोडर्म।
तो बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रोटैरो और डिटैरोस्टोम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बेटा अभी के लेक्चर में आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन बेटा आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो पता होनी चाहिए। अब मैं बेटा आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगा।